Then, to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up to the chimney. There wasn't a sign of anybody, yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. दोनों मियाँ बीवी क्लर्गी मैन और क्लर्गी मैन की वाइफ सब जगह ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन उनको पूरा कमरा जो है खाली नज़र आता है। ऐसा प्रतीत होता है कोई नहीं है। वो डेस्क के नीचे देखते हैं, कर्टन्स के पीछे ढूंढते हैं, रूम के अंदर जो चिमनी ऊपर जा रही है चिमनी के अंदर देखते हैं कि कहीं छुप कर बैठा ना हो, लेकिन वहाँ कोई चिन्ह किसी के होने का पता नहीं चला, जैसे कोई नहीं है कमरे में। डेस्क के खुलने की आवाज़ हुई है, सबने सुनी। हाउसकीपिंग का पैसा भी गायब था, हाउसकीपिंग का पैसा भी चोरी हो रखा था। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ये तो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो गया। क्लर्की मैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। सारा दिन बेचारा ये बोलता रहा, ये तो कोई बड़ी अजीब बात सी हो गई, हमारे घर से पैसे भी चले गए। बट इट वॉज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेज हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। पर ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं था जो व्यवहार सुबह में फर्नीचर ने किया। बड़ा मज़ा आया। कैसे देखो, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर वेरी अर्ली। कल आने वाली कल जो सुबह जल्दी उठ गए एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। बड़ा चंबा हुआ जब देखा साइंटिस्ट का कमरा जो है चपाट खुला हुआ है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड। अक्सर वो बड़े ध्यान से बंद रखता था, ताला लगाता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। और अगर उसके कमरे में कोई घुस जाए तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता था। द अपॉर्चुनिटी सीम टू बी गुड टू बी मिस्ड। दे पीप राउंड द डोर। उन्होंने कहा अवसर अच्छा है, मौका अच्छा है। इस समय झांक कर देखा कमरे के अंदर, सॉ नोबडी, अंदर कोई नहीं था। एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। तो दोनों ने, मियाँ बीवी ने सोचा ये बढ़िया टाइम है अंदर घुसकर इन्वेस्टिगेशन करने का। कौन है ये बंदा, देखें। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। जब चद्दर पर हाथ लगाया, ठंडी चद्दर पड़ी थी और ऐसा लग रहा था 2-3 घंटे पहले जो कोई इस बिस्तर पे लेटा था उठ गया है। एंड द स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और उसके कमरे में उसकी सारी पट्टियाँ जो वो अपने शोल्डर से ऊपर सारे फेस पर बांधता था वो पड़ी हुई थी, बिखरी हुई थी, लेकिन नज़र कोई नहीं आया, अंदर कोई नज़र नहीं आया। ऑल ऑफ अ सडन मिसेज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। अचानक खड़े खड़े मिसेज हॉल को अपने कान में स्निफिंग की आवाज़ आई। स्निफ से फु फु करने की। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप। बिस्तर पे पड़ा हुआ, बेड पोस्ट पर जो पड़ा हुआ हैट था वो हवा में उड़ा। डैश इटसेल्फ इनटू हर फेस। तपाक से आकर उसके चेहरे पे लग गया मिसेज हॉल के। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। और उसके बाद मानो बेडरूम में पड़ी वो जो लक्कड़ की चेयर थी वो जिंदा हो उठी। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर लेग्स फॉरमोस्ट। वो उठी चेयर हवा में लहराते हुए सीधा थड़ से आकर उसकी टांगों में बजी। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन टेरर। वो दोनों घबरा गए, डर गए। और जैसे ही वो वहाँ से हटे, द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर पुश देम बोथ। और उस चेयर ने उनको दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया, आउट ऑफ द रूम। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर हिम। और उसके बाद ऐसा नजर आया कि जैसे उनको पर धक्का देकर दरवाजे से बाहर कर दिया हो और पीछे से दरवाज़ा बंद हो गया, लॉक लग गया। मिसेज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेज। जब वो वहाँ से निकली ऐसे सीढ़ियों से गिरी इन हिस्टेरिक्स, जैसे कि मान लो अनकॉन्शियस हो जाती है ना बंदा, लाउड क्राइज निकालती हुई, चिल्लाती हुई। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स एंड दैट द स्ट्रेंजर had somehow caused these to enter into her
फर्नीचर। मिसेस हॉल अब बेचारी गश खा रही थी चीखती हुई जब नीचे उतरी। वो कन्विंस थी कि हो ना हो यहाँ भूत प्रेत रहते हैं इस कमरे में, हो ना हो इस स्ट्रेंजर ने, ग्रीफिन ने, ये जो विचित्र आदमी है, इसने मेरे फर्नीचर में कुछ ऐसा कर दिया कि ये भूत इसके अंदर घुस गए हैं। माई पुअर मदर यूज टू सिट ऑन दैट चेयर। मेरी माँ जब जिंदा थी इस चेयर में आराम करती थी बैठकर। शी मोन्ड, वो ऊँगने लगी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और सोचने लगी कहीं आप फिर से उठकर मेरे पे धड़ाम से गिर ना जाए, मेरे को मार ना दे। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। अब लोग भी इकट्ठे हो गए, हो ही जाता है पड़ोस में, दो चार घर है, वॉच करने आ गए। उन्होंने कहा जरूर ये कोई चुड़ैल का काम है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having a hand in it. अब लोगों को पता तो चल रहा था पड़ोस में पैसे भी चोरी हुए हाउस कीपिंग के, राइट, और यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है, तो लोग ये सस्पेक्ट कर रहे थे कि ज़रूर इस ग्रीफिन, ये जो वैज्ञानिक आया हुआ है, इसका, साइंटिस्ट का, इस चोरी में भी हाथ है। सस्पिशन ग्रीव इवन स्ट्रॉन्गर, और ये शक और बढ़ता चला गया। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस सम रेडी कैश, जब उसने अपने जेब से पैसे थोड़े से दिए मिसेस हॉल को, और अब फिर शक हो गया। कहाँ, पहले दिन कह रहा था कि मेरे पास पैसे नहीं, मेरा चेक आने वाला है, और जब उसने क्लर्की मैन के यहाँ चोरी कर ली, कुछ पैसा वहाँ से उठाया, तो उसकी जेब में रेडी कैश और आ गया। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर दैट ही हैड नॉट मनी। मैंने आपको बताया, शुरू में उसने बताया था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरा चेक आने वाला है। अब इस बात से शक और हो जाता है, पक्का हो जाता है शक। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर, अब थाने में मिस्टर जैफर जो कांस्टेबल हैं, पुलिस वाले, उनको संदेश भेज दिया गया है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, उधर बुलावा भेज दिया, थाने में पुलिस वाले को बुला लिया है। लेकिन मिसेस हॉल वेट नहीं करी, सीधा साइंटिस्ट के कमरे में चलेगी। हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो पता नहीं किस रहस्यपूर्ण तरीके से एम्प्टी बेडरूम में, खाली जो था, उसमें फिर नजर आया। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर। ओ बंदे, मैं पूछना चाहती हूँ कि तू मेरी कुर्सी के साथ क्या करता रहा। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और ये बताओगे, अभी कुछ देर पहले तो ये कमरा बिल्कुल खाली था, और इस बंद कमरे में तुम कैसे अंदर आए, जरा बताओ। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, ये साइंटिस्ट बड़ा जल्दी गुस्सा कर जाता था। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब फिर एक बार उत्तेजित हो गया, गुस्से में आ गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम जानते नहीं हो कौन हूँ मैं, समझते नहीं हो मैं कौन हूँ, वो चिल्लाया। वेरी वेल आई श्योर, ठीक है ठहरो, अभी बताता हूँ मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज, उसने एक के बाद एक अपने आप शरीर में से चीज़ें उतारने लगा। सारी पट्टियाँ उतार डाली, वो जो मुँह से लगाई हुई थी नकली वो उतार दी, ऊपर से जो काला चश्मा था नाक के ऊपर माथे को ढके वो उतार दिया, और यहाँ तक कि पिंक नोज जो था वो भी उतार दिया नकली। 1 मिनट लगा। इट टुक हिम ओनली 1 मिनट टू डू दिस। द हॉरिफाइड पीपल इन बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेरिंग एट द हेडलेस मैन। अब यहाँ बार भी था, बार समझते हैं जहाँ थोड़ा बहुत शराब शूब पीने आते, ठंडी जगहों में लोग सवेरे भी दोपहर शाम सब आते, तो बाहर के रूम में बार था, बार में लोग सुबह दूधी वगैरह आए होंगे पीने खाने के लिए, गिलासी लगाने के लिए, सब देख रहे थे, स्टेयर कर रहे थे कि एक आदमी जिसका सर नहीं है, बिना सिर का आदमी, क्योंकि नीचे तो कपड़े थे, ऊपर की चीज़ें उतारी, वो इनविजिबल हो गया। मिस्टर जैफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड, इतनी देर में जैफर्स थाने से आ गया, एंड वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। जब वो आया और उसने देखा एक आदमी बिना सिर के धड़ीधड़ नज़र आ रहा है, तो बड़ा उसको अचंभा लगा कि ऐसे आदमी को मुझे अरेस्ट करना है आज। बट जैफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग दिस ड्यूटी।
अब जैफर को कोई रोक नहीं पा रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी ड्यूटी में बड़ा कॉन्शियस था। इफ़ अ मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन अरेस्ट, अगर मान लो मजिस्ट्रेट ने भी एक ऑर्डर दिया है किसी को अरेस्ट करने का, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो वो आदमी जैफर के हाथ से नहीं बचेगा, उसको अरेस्ट कर ही लेगा जैफर, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे वो आदमी सबूता हो या आधा हो, कहने का मतलब चाहे वो पूरा आदमी हो या आधा आदमी हो हेड के बगैर। There followed a remarkable scene at the policeman as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible. अब पुलिसमैन उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो तकरीबन की अदृश्य है, नज़र नहीं आ रहा, और वो एक के बाद एक अपना कपड़ा उतार के फेंके जा रहा है। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, आखिरकार कमीज़ हवा में उड़ी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी, और जैफर को लगा कि वो हाथम ताई हो रही है, गुत्थम गुत्था हो रही है किसी के साथ, वो स्ट्रगल कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन उसको नज़र कोई नहीं आ रहा। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, और जो पड़ोस में खड़े लोग हैं वो भी देख रहे हैं और उसको मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, बट फाउंड देमसेल्व हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, लेकिन वो छुड़ा नहीं पा रहे हैं, नज़र कोई नहीं आ रहा है, उनके ऊपर लात घूंसे ब्लोज पड़े जा रहे हैं। इन द एंड जैफर्स वाज नाउ, और एंड में जैफर्स को एक पंच पड़ा बड़ी ज़ोर से और वो जाके गिरा, अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। जब जैफर ने आखिरी कोशिश की उस अदृश्य साइंटिस्ट को, वैज्ञानिक ग्रिफिन को पकड़ने के लिए, उस समय उसने दौड़ करके उसको मारा और वो जोर से ज़मीन पर नॉक हुआ, गिर गया और थोड़ा सा उसको चक्कर आ गया या अनकॉन्शियस फील हुआ। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, होल्ड हिम। कुछ नर्वस क्राइज थी, कुछ एक्साइटमेंट के बीच बोल रहे थे लोग जो पड़ोस में, अरे पकड़ लो इसको। बट दिस वॉज ईजियर सेड दैट डन, लेकिन कथनी और करनी में फ़र्क होता है, करना और कहने में अंतर होता है, ठीक है। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, इतनी देर में ग्रिफिन ने अपने आप को उनके चंगुल से छुड़ा लिया था, कपड़े उसके उतर चुके थे, उसको देख कोई नहीं पा रहा था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कोई नहीं जान रहा था कि पा रहा था कि किस जगह इसको हाथ डाला जाए और इसको पकड़ा जाए, लेकिन वो किसी के भी पकड़ में नहीं आया और वहाँ से 9-2-11 हो गया, आईपिंग से वो भाग निकला। So this is the end of the chapter Footprints Without Feet, written by H.G. Wells. So now read the chapter, full chapter, listen to the recording, and now it's your duty to understand and rest. I will prepare the question answers and then send you. Okay children, thank you and have a nice day.